190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला फैसला 3 बार मुअख्खर किया जा चुका है। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आज होने वाले फैसले से मुल्क की बदनामी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने की बजाय साबिक़ वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कराई, बदले में 450 एकड़ ज़मीन ली। पीटीआई के तर्जुमान शेख वक्कास अकरम ने कहा है, उम्मीद है फैसला मजीद मौखर नहीं किया जाएगा, ये बर्रियत का केस है। सेनेटर फैसल वाबता का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा ज़रूर होगी। ये ओपन एंड शट केस है। अलकादर ट्रस्ट पर दस्तखत के वक्त ही बानी पीटीआई को बता दिया था कि आप इस केस में जेल में जाएंगे। ओपन और शट केस है, इसमें तो गल बुक गई है। जब जुर्म किया आपने तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। तो ये तो सजा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बाद हुकूमत के साथ बातचीत की तीसरी नशिस्त की राह हमवार। पीटीआई कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी रुकन साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया को बताया, तीसरे राउंड में हुकूमत को 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिबे पर अमल करना होगा, वरना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से अलहदा भी मुलाकात की। यार मनो को 100 कुरान चुका लो, मैं मुज़ाकरा दे हक च हूँ अगे ना टुरन तो मेरा की कसूर है। लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ। ये मैंने कहा था कि लेके नहीं देना, तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया हुआ है। कांग्रेशनल हेयरिंग्स का ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं। पीटीआई मुज़ाकरात करे तो सही, रुकावट उनकी तरफ से है, इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं। मुज़ाकरात सबूताज करने के इल्ज़ाम पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर दिफा ने कहा, वह हलफिया कह सकते हैं कि मुज़ाकरात के हक़ में हैं, उन्हें पीटीआई वालों की नेक नियति पर शक है। पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समाअतों का जारी ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि उन्हें फैसले का पहले से इल्म है। वाज़ेह हो गया कि फैसला कहाँ लिखा गया है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल, कहा केस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, यह सरासर सियासी इंतकामी कार्रवाई का केस है। हुक्मरान अपने मफाद की खातिर 26वीं आईनी तरमीम पास करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाकर मनपसंद फैसले लेंगे तो इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। फैसले का हुकूमत को इल्म होना इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई 20 जनवरी का इंतजार न करे, ट्रंप अब उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। सेनेटर फैसल वाबड़ा का तहरीक इंसाफ को मुफ्त मशवरा, कहा 20 जनवरी को पीटीआई को मायूसी होगी और पाकिस्तान को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। पहले जो बयानात तसलसल से आ रहे थे अब वो आना बंद हो गए हैं। पाकिस्तान पर कोई बैरूनी दबाव नहीं, बैनुल-अक़वामी हवा बानी पीटीआई के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है। हमारे सिपह सालार पर दुनिया एतमाद करती है, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हुई है। कहाँ पीटीआई मौला झट की सियासत कर रही थी, अब कशकोल लेकर मुज़ाकरात में हुकूमत से मांग रही है। वो मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी तस्लीम कर लिया है। पंजाब के बेशतर अजला और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, M3 लाहौर से दरखाना तक और M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद।
M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 लाहौर से सियालकोट तक मुकम्मल बंद कर दी गई। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने की हिदायत। In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. तालीम की फराहमी में रुकावटें डालने पर तालिबान और इसराइल पर मलाला यूसुफ़ज़ई की शदीद तनकीद। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल ने गज़ा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है, जबकि तालिबान ने अफ़गान ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन रखा है। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक़ छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। अगर अफ़गान लड़कियों की तालीम की बात न की गई तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। लड़कियों की तालीम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जामे नुक्ता नज़र अपनाना होगा। हम इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान की हर बच्ची को सीखने का मौका नहीं मिल जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि लड़कियों की तालीम से मुतालिक इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा में कोई हकीकत नहीं है। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस में हुए मुआहदों की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। शुरा ने लड़कियों की तालीम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि माशरती एतबार से अहम करार दी। गुरबत और समाजी चैलेंजेस वाले मुआशरे में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप देने की तजवीज़ भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद कुर्रम में बंकर गिराए न जा सके। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर ने CNW एक्सचेंज को बालिश खेल और खारकलई में बंकर्स गिराने का हुक्म दिया था। ज़रा के मुताबिक एक फरीक ने 2 रोज़ तक बंकर्स मिसमार न करने की मोहलत मांगी। धरने के बायस ठल से अपर कुरम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम और ताजर परेशान। ताजर रहनुमाओं का पीर तक कॉन्वाय न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। ताजरों का कहना है कि 150 ट्रक 3 हफ्तों से खड़े हैं। सब्जियाँ खराब हो रही हैं, मुर्गियाँ मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका। लोअर करम के इलाके मंदूरी में मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना दे रखा है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 15 लाख मालियत की इमरजेंसी अद्वियात MS सद्दा के हवाले कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दौसली में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। इस शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। रहीम यार खान में खानपुर के जजा अब्बासिया की बस्ती लाशारी पर हमले में मुलव्वस डाकुओं के फरार होने की कोशिश नाकाम। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकुओं के बस्ती पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। हमला उंधड़ गैंग ने उस्मान चांडिया के करीबी अजीज़ों पर किया था। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। DPO के मुताबिक पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांडिया का ख़ानदान पुलिस हिफाजत में है। ना घर में कोई बंदा नहीं था, ताला लगा हुआ था। पड़ोसन ने बोला बच्चों को, तीनों को, छोटियों को, लड़कियों को लेकर तेरा मियाँ चला गया। मैंने घर की जैसे छानबीन की है, मिट्टी हटा के देखा वो किया, तो वहीं से कपड़ा नजर आया, मैं देखा तो उसमें मेरा बेटा। कराची के इलाके ऐसराबाद में मकान के तनाज़े पर बाप ने 28 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक
सौतेले बाप ने बेटे को गला काटा और लाश घर में ही दफना दी। मकतूल की वालदा ने बताया कि घर पहुंची तो देखा कि मट्टी में कंबल दबा हुआ था। कंबल खींचा तो उसमें असद की लाश थी। मकतूल 6 रोज पहले ही रहीम यार खान से कराची आया था। अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 7 मुल्कों से 24 घंटों के दौरान मजीद 52 पाकिस्तानी बेदखल अमरीका और सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को वीज़े की मियाद खत्म होने, गैर कानूनी दाखिले, मनशियात स्मगलिंग और भीख मांगने समेत दीगर इल्ज़ामात पर बेदखल किया गया है। कराची से इटली, सऊदी अरब और कतर जाते हुए 13 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 6 रोज बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तबाहकुन आग के बायस 16 अफराद हलाक, 16 लापता हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाकिस्तान। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। 50,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। $150 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना। मुतासिरा इलाके के खाली मकानात में लूटमार की वारदातें जारी। पीर से बुध तक तेज़ हवाओं की वार्निंग भी जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हज़ारों फायर फाइटर, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। इसराइली तैयारों की जबालिया, शतई, देर अल बलाह, शजाइया में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में झड़पों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। 5 रोज में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा के तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे खतरनाक जहनी दबाव का शिकार हैं। अमरीका, मिस्र, कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइल का आला सतही वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में जारी गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, मुआहिदे के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा में फौरी इमदाद की फराहमी बढ़ाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू का कहना है अमरीकी सदर बाइडन को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। इसराइल में ही नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने तल अबीब की मरकजी शाहराह सड़कें बंद कर दी। गजा जंगबंदी, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने क्राइम मिनिस्टर शर्म करो, मजीद जंग नहीं के प्लेकार्ड्स उठा हुए थे। भारत से आए 84 हिंदू यात्रियों का सखर में साधु बेला मंदिर का दौरा। हिंदू पंचायत के ईश्वर लाल, डिप्टी मेयर अरशद मुगल और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द के सरबराह युधिष्ठिर लाल का कहना है कि पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत प्यार मिला, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हाथों पे मेहंदी, माथे पे बिंदिया, खूबसूरत मलबूसात, हर चेहरा खुशी से सरचार। कराची के रेलवे ग्राउंड में 105 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके इज्तिमाई शादी को यादगार बना दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। इवेंट के 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टिम साउदी, मार्क चैपमैन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉन एबट भी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और जैक क्रॉली भी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस की क़यादत में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश अंगलस, मार्नस लिबोशन, मिशेल मार्श स्क्वाड में शामिल। ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ, मार्कस और एडम जंपा भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और नाइजीरिया के अंडर 19 विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान वार्म अप मैच। नाइजीरिया का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के लिए आज कल मलेशिया में है, जहां मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमेरिका से होगा। कला में 13वीं स्नो जीप रेस, मर्दों के साथ साथ खवातीन ड्राइवर्स ने भी गाड़ियां दौड़ाई। खवातीन कैटेगरी में मिशाल की पहली पोजीशन, मर्दों की एक कैटेगरी में बाबर खान ने पहली पोजीशन हासिल की। रेस से सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। कराची में पहली बार सजा जापानी क्लासिक कार और मोटर बाइक का शानदार मेला। 60 साल से जायद पुरानी क्लासिक गाड़ियों और मोटर बाइक्स के मुनफरिद डिजाइन बने लोगों की तवज्जो का मरकज। सारे लोगों ने मेहनत की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस फिल्म को रिकग्निशन मिल रही है। फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। हमने जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन फेस्टिवल है NSC जो फ्रांस में होता है, उधर हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में एंट्री हुई, लॉस एंजलिस में अवार्ड्स भी जीते। पाकिस्तान की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की लंदन में स्क्रीनिंग। प्रोड्यूसर उस्मान रियाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म की ऑस्कर के लिए नामजदगी पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर एक्शन, क्राइम और थ्रिल का राज। फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 पेंट्रा रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। पहले ही हफ्ते 1 करोड़ 7 लाख डॉलर्स यानी 4 अरब 47 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।